अभी से ही मिठाइयाँ बट रही हैं, अभी से ही लोग एक आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा मसीहा कब आएगा और किस तरीके से मोकामा को सजाया जाएगा। और हमें लगता है कि उस वक्त हजारों 10,000 की संख्या में लोग आप देखेंगे सड़कों पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। बड़े सम्मान से लोगों से मिलते हैं अनंत सिंह। वो 3 करोड़ी गाड़ी, वो गाड़ी आएगी तब मैं निकलूंगा एकदम राजाओं की तरह। बिग बॉस भी चले जाना तो बिग बॉस बम्पर कमाई कर लेंगे, जिस तरीके से वो बोलते हैं। और वो मीडिया सेंसेशन है, मतलब इतना प्यार, इतनी तरफ जनता की सिर्फ अनंत सिंह के लिए है। इतने विधायकों में एक अलग सा रौब, अलग सा रुतबा उन्होंने बनाया है और बिहार के लोग इस शख्स को देखना चाहते हैं, वो है अनंत सिंह। देखिए, मोकामा से बाहुबली विधायक और जनता के मसीहा कहे जाने वाले अनंत सिंह जल्द ही बेऊर जेल से बाहर आने वाले हैं। देखिए, सोमवार को अनंत सिंह विधानसभा आए थे, जहां पर उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना महत्वपूर्ण वोट दिया था और उसके बाद जेल जाते जाते 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी, बड़े बयान दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अनंत सिंह सोमवार को जेल से बाहर आने वाले हैं। सिर्फ मोकामा की नहीं, अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो जश्न का आलम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके आवाज पर उनकी जो करोड़ों की गाड़ी है उसकी साफ सफाई अभी से शुरू हो गई है। क्योंकि अनंत सिंह बाहर आएंगे तो इस गाड़ी से पटना का दौरा करेंगे। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, देखिए, जब अनंत सिंह जेल गए तो पूरे कार्यक्रम को आप देख रही थी, आप मौजूद भी थी वहां पर, जहां पर दुलारचंद हत्याकांड मामले में बड़ा बवाल देखने को मिला था और अब 4 महीने से जेल में बंद थे अनंत सिंह, अब वो बाहर आने वाले हैं। देखिए, अनंत सिंह की बात करूँ मैं तो आप समझ सकती हैं कि कई बार हमने इंटरव्यू भी लिया है उनका और जाहिर सी बात है कि देखिए अनंत सिंह गरीबों के मसीहा तो हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ। एज ए पत्रकार जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाती हूँ, जब मैं पूछती हूँ तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई किसी की भी तकलीफ है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो तुरंत फ़ोन कर देते, जिसका नतीजा है कि वो 6 महीने से जेल में। आप समझिए कि सोनू मोनू का मामला था, क्या था सोनू मोनू के मामले में? सोनू मोनू के मामले में ये था कि जनवरी के महीने नहीं एक आदमी का मसला सुलझाने गए थे और किसी ने किसी का घर शायद हड़प लिया था, वो उस घर को चुराने बोलने गए थे, जहाँ पे 100 राउंड गोलियां चली और जिसका नतीजा था कि फिर वो जेल गए। फिर वहां से निकलते हैं और फिर दुलारचंद। तो वो जिस वक्त की बात करती हूँ मैं, वो इलेक्शन का समय था। कहीं ना कहीं उस समय वो दबाव था कि भाई किस तरीके से अनंत सिंह को रोका जाए, जीत का रथ जो है वो रोक लिया जाए, लेकिन वो नहीं रुक पाया। कारण क्यों? कि जनता जो है वो चाहती थी कि अनंत सिंह जीते। देखिए, एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी खुद खड़ी होती है, किस तरीके से भुनाने की कोशिश करती है कि देखिए दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, और आरोप लगाती है कि भाई आज भी परिवार आरोप लगाते हैं कि आनंद सिंह की वजह से हुआ है, लगाते हैं ना, लेकिन साक्ष्य नहीं है। पत्थर फेंकते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं खुद, लेकिन वो पत्थर, जब वो गोली किसने चलाई ये दिख नहीं रहा है। तो वीडियो में बहुत तरीके की, जब पत्थर फेंकता हुआ वीडियो आ सकता है तो वो जिसने गोली मारी वो वीडियो क्यों नहीं आ सकता है? तो कहीं ना कहीं जब ये पत्थर फेंक रहा होगा तो वो वीडियो तो बना दिया, और जो मारने वाला वीडियो क्यों नहीं आया? तो कोई आपस के ही लोग होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कि भाई इस इलेक्शन का समय है, इस तरीके से करेंगे तो जो माहौल है, वो जनता का मूड है वो चेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो जीत है, चूँकि दुलारचंद यादव जो हैं वो जन स्वराज के जो उम्मीदवार थे, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ आप देखिएगा कि सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी थी। भाई सूरजभान सिंह, आप समझिए कि एक समय आज भी उनकी तूती बोलती है। उनको लोग दादा कहते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि 2 बाहुबली
दो बाहुबली और दोनों मैदान में एक तीसरा भी खड़ा है जिसका सपोर्ट कौन कर रहा था? दुरारचंद यादव। तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो कंट्रोवर्सी थी, उस वक्त जो जिसकी जीत हो जाती वो किला फतेह कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जनता जो है वो माइंडेड किसको दे दी? अनंत सिंह को। और ललन सिंह का भी सपोर्ट रहा। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री हैं, आज के डेट में गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो प्रचार करते हुए रोड पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अनंत सिंह को तो मिला और वो अच्छे खासे वोट से जीते। अब रही बात, वो जेल में हैं, जेल से बाहर निकलेंगे भाई, वो 3 करोड़ी गाड़ी, आप देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि उन किसानों में एक गाड़ी है, वो गाड़ियाँ तो बहुत है लेकिन वो गाड़ी है, तो वो गाड़ी को ही प्रिपेयर करते हैं कि भाई वो गाड़ी आएगी तब मैं निकलूँगा एकदम राजाओं की तरह कि मैं अनंत सिंह हूँ। लोग मुझे इस तरीके से प्यार करते हैं, लोगों के बीच रहना उनको पसंद है, पटना में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि बार बार वो कहते भी नज़र आते हैं कि मैं जनता के बीच रहना चाहता हूँ। तो वो जनता के बीच रह के भी काम करेंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल आ गया, अब आप पूछिए क्या मैम? नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो कहते हुए नजर आए कि भाई हम भी जाएंगे, हम नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब मेरा अगली बार वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनके बेटों की बिहार की राजनीति में एंट्री जल्दी ही होने वाली है। मतलब मोह भंग होने का मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो नीतीश कुमार से है। अब वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ ही जाएं, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि भाई देखिए भावुकता और एक भावना जो एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, वो नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह के प्रति, और अनंत सिंह जो है खास करके नीतीश कुमार को बहुत इज्जत करते हुए नजर आते हैं। और वो कहते हैं कि हमको भी अब दिल्ली जाना है, हमको अब पटना की राजनीति नहीं करनी है, बिहार की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अभी से ही मिठाइयाँ बट रही हैं, अभी से ही लोग दिल में एक आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा मसीहा कब आएगा और किस तरीके से मोकामा को सजाया जाएगा। और हमें लगता है कि उस वक्त हजारों 10,000 की संख्या में लोग आप देखेंगे सड़कों पर, और लोग स्वागत करते हुए नजर आएंगे अनंत सिंह का। चूंकि सोमवार को अब तो बेल हो चुकी है, सोमवार को निकलना है, सोमवार के दिन मीडिया का भी तांता लगा रहेगा। देख लीजिएगा किस तरीके से जो एक बाहुबली ना कहते हुए मैं कहूँ कि एक वो नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ किसी की भावनाओं के कद्र करते हुए, वो ये नहीं समझता कि मैं विधायक हूँ तो मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं। और जिसका नतीजा है जो कई दफ़ा इसे ऐसे छोटे छोटे मामले में वो जेल चले जाते हैं। लेकिन अब बाहर आएंगे तो मुझे लगता है इनसे अनंत सिंह को सीख मिली होगी कि नहीं, कानून अपनी जगह है और कानून पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, अगर कानून नहीं सुनती है तो उसकी भी प्रक्रिया अलग है। जो है ना, लोगों की आंखें, खास करके मोकामा के लोगों की आंखें तरस रही होगी, इतने दिनों तक जेल में वो हैं और देखने को तरस रही होगी। जब मैं गई थी, इंटरव्यू कर रही थी, तो लोग दरवाजे पे बैठ करके देखना चाहते थे कि कैसे हैं, और बड़े सम्मान से लोगों से मिलते हैं अनंत सिंह। खाना देखिए, बगैर उनके दरवाजे में कोई भी शख्स जाए ना, बगैर खाना खिलाए वो किसी को नहीं भेजते, और इतनी मधुरता उनके आवाज़ में होती है। ठीक है, आप क्या पूछते हैं, क्या सवाल होता है, उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है, ये पूरी। चूँकि देखिए, अगर वो आज के डेट में अगर बिग बॉस भी चले जाए ना, तो बिग बॉस बम्पर कमाई कर लेंगे, जिस तरीके से वो बोलते हैं, और वो मीडिया सेंसेशन है। उनकी आवाज़ में उतना ही दम है जितना, इस वजह मैं कहूँगी कि मोकामा की जनता छोड़ दीजिए, पूरा बिहार उनको पसंद करता है, वो है अनंत सिंह। अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं और इस चीज़ को लेकर जो धूम है वो अभी से देखने को मिल रही है। आवास पर उनकी गाड़ी को साफ किया जा रहा है। मोकामा की जनता एक दूसरे के साथ होली खेलती हुई नजर आ रही है। बकाया बता दें कि होली खत्म हो चुकी है, लेकिन खुशी का आलम इस तरीके से है कि कहा जा रहा है कि अब जब हमारे नेता आएंगे तो पूरे घर को दियों से सजाया जाएगा। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। अच्छा, मैं एक बात और कहूँगी कि आपने कभी देखा होगा कि तमाम विधायकों को देखिए, भाई बिहार में विधायकों की तो कमी नहीं है जी, कमी है ही नहीं है, नहीं। लेकिन इतना मतलब इतना प्यार,
इतनी तरफ जनता की सिर्फ अनंत सिंह के लिए है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पूरे बिहार की जनता हो। वो चाहती है कि कब आएंगे दद्दा, मतलब दद्दा बोलते हैं। तो ऐसे इंसान को, मतलब इतने विधायकों में एक अलग सा रौब, अलग सा रुतबा उन्होंने बनाया है, और बिहार के लोग इस शख्स को देखना चाहते हैं, वो है अनंत सिंह। अनंत सिंह, इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।